धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दूसरी बस से जाना। आश्रम सच्चा सौदा, सरसा की शाखा, डेरा अमरपुरा धाम, गांव महमदपुर रूही में कार्यावश किसी सत ब्रह्मचारी सेवादार को जाना था। रात्रि मजलिस में शहनशाह जी ने धन्ना राम को फरमाया, कल सुबह तुम अमरपुरा धाम में जाकर यह सेवा कार्य वहां करो। धन्ना राम ने सोचा कि वह सरसा से दिल्ली की ओर जाने वाली प्रात पहली बस द्वारा ही अमरपुरा धाम चला जाएगा। वह तैयार होकर चलने लगा तो आप जी ने सेवादार न्यामत राम को संदेश देकर भेजा कि धन्ना राम पहली बस में ना जाए, दूसरी बस द्वारा जाए। हुक्म मानकर उसने ऐसा ही किया और कुछ समय रुककर दूसरी बस में रवाना हो गया। उसने देखा कि सरसा से कुछ दूर चलने पर ही दिल्ली जाने वाली पहली बस का एक्सीडेंट हो गया। जान माल का काफी नुकसान हुआ। इस प्रकार आप जी ने धन्ना राम की रक्षा की, वैद की इच्छा पूरी की। अबोहर से आकर वैद गोविंद राम ने सुचान मंडी में आयुर्वेदिक दवाइयों की एक दुकान खोली। सुचान मंडी सरसा से केवल 14 किलोमीटर पूर्व की ओर है। यहाँ आने पर उसे डेरा सच्चा सौदा सरसा के बारे में पता चला। भक्त गोविंद राम ने आश्रम में आकर शहनशाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए। शहनशाह जी उस समय आश्रम के प्रांगण में बने चबूतरे पर विराजमान थे। प्रथम बार दर्शन पाते ही वैद जी को अंदर से आनंद की अनुभूति हुई। वैद जी ने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर आप जी के चरणों के पास रख दिया। वह माथा टेकने लगा। आप जी ने दृष्टि डालते हुए भक्त को फरमाया, भाई माथा ना टेक, हाथ ना जोड़, उठा ले भाई। यहाँ जिंदा राम का खजाना है, यहाँ पैसे पाई वाली फकीरी नहीं है। आप जी ने उससे पूछा, क्या काम करते हो? वैद ने बताया कि साईं जी, मैं सुचान मंडी में छोटा सा औषधालय चलाता हूँ, क्या मैं भी संगत की सेवा कर सकता हूँ? शहनशाह जी ने फरमाया, सुन भाई वैद, अब आप सच्चा सौदा दरबार के वैद हैं। हर महीने यहाँ आकर संगत की बीमारी की जांच करके दवाई दिया करो। आप जी की नजर मेहर से मस्त हुए वैद ने नाम शब्द प्राप्त करके हुक्मानुसार जीवन भर आश्रम में सेवा की। वैद गोविंद राम जिस भी मरीज का इलाज करता वो रोगी स्वस्थ हो जाता। आप जी ने वैद को प्यार देते हुए फरमाया, पुत्र, मरीज को यह ना कहा कर कि ठीक हो जाएगा, इससे तेरी भक्ति खर्च होगी। तू हमेशा यह कहा कर कि जो सतगुरु की मौज। वैद ने आप जी के चरणों में अपने गांव सुचान मंडी में सत्संग करने की कई बार प्रार्थना की। जवाब में आप जी बताया करते कि वैद, तू इस इलाके में अकेला है, अकेले को सत्संग का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा, तू यहीं आकर सत्संग सुन जाया कर। उसने कहा कि साईं जी, आप साथ हैं तो मैं अकेला कैसे हूँ? सत्संगी की तड़प को देखते हुए शहनशाह जी ने सुचान मंडी का सत्संग रखा और वहाँ 3 दिन ठहरे। उन दिनों मंडी में पानी की बहुत कमी थी। वैद जी ने पानी भरने का ठेका किसी को 200 रुपए में दे दिया, परंतु वह मौके पर नहीं आया। वैद ने सतगुरु को याद किया और अपने आप ही पानी का पूरा इंतजाम होता चला गया। पूजा मस्ताना जी के आगमन पर सभी ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सत्संग सुनने के लिए बहुत ज्यादा संगत आई। सत्संग के दौरान पूजा मस्ताना जी ने संगत को समझाया, सतगुरु से प्यार करो,
सुमरन करोगे तो अपने देश जा सकोगे, वरना कई कई जन्म 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। लंगर में साध संगत के लिए हलवा, खीर, जलेबियां व अन्य मिठाइयों का अखूट भंडारा चला। सत्संग के दौरान आप जी ने नोट एवं कपड़े बांटते हुए भक्तों को खुशियां प्रदान की। सत्संग में भजन बोला गया, मना हरि 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 गुण गा, अड़ियां ना कर मनवे। आप जी ने समझाया, अगर मन के धक्के चढ़कर सतगुरु का नाम ना जपया ता काल तेरी बोटी बोटी करके दुख देवेगा। सत्संग उपरांत अनेक लोगों ने पवित्र नाम शब्द लेकर अपना नसीब बनाया। आप जी ने खुले मैदान में भक्तों की आपस में कुश्तियां करवाई। उसके बाद संगत वापस जाने लगी। शहंशाह जी सभी सत्संगियों को एक एक थाल भर बूंदी का प्रसाद बांटने लगे। यह देखकर वैद घबरा गया, क्योंकि उसके हिसाब से बूंदी बहुत कम थी और वह बूंदी के इंतजाम के लिए वहां से जाने लगा। इस पर आप जी ने फरमाया, पुत्र क्या बात है, कहाँ जा रहा है? तू फिक्र ना कर, बूंदी पर पर्दा डाल दे, बरकत पड़ेगी। फिर सबको थाल भर भर कर बूंदी का प्रसाद दिया गया। फिर भी बूंदी बची रही। वचन ना मानने से घाटा उठाना पड़ा। एक बार सेठ राजकुमार अपने लड़के के साथ आप जी से मिलने के लिए आया। उसने बीकानेर में सड़क बनाने के ठेके के लिए टेंडर भरने जाना था। एक सेवादार से कहकर आप जी ने उसे बुलाया तथा प्रसाद देने का हुक्म फरमाया। सेवादार राजकुमार को जलेबियों का प्रसाद देने लगा तो उसके लड़के ने तो प्रसाद ले लिया, परंतु सेठ ने मना कर दिया और बोला, जी हमें तो आपकी मेहरबानी चाहिए। आप जी ने कहा, सेठ चंगे देसी घी की है, हमने आपके लिए बनवाई है, तू बेशक ले या ना ले, तेरी मर्जी। सेठ ने फिर भी यही कहा कि साईं जी आप जी की मेहरबानी चाहिए। आप जी ने सेठ से उसके पास बैठे लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि साईं जी यह मेरा लड़का है। इस पर आप जी ने फरमाया, ये ब्याज और मूल का हिसाब है। कई बार तू इसका लड़का बना, कई बार ये तेरा लड़का बना। अगर तुम्हें कर्जे का हिसाब बता दें तो तू घबरा जाए, मगर इस राज को खोलने का हुक्म नहीं है। आप जी ने उससे फिर पूछा, कितने बच्चे हैं? सेठ बोला कि साईं जी बहुत हैं। इस पर आप जी ने फरमाया, जिस आदमी की ज़्यादा संतान होती है उसके सिर पर काल का कर्जा ज़्यादा होता है, जिसके संतान कम होती है उसके सिर पर काल का कर्जा कम हुआ करता है। फिर आप जी ने आगे फरमाया, सुना है तेरा कारखाना भी है और तेरे पास ट्रैक्टर भी है, तू इन सब को छोड़कर बंदगी कर। परंतु सेठ ने इस बात पर गौर ना किया और बीकानेर जाकर अपने नाम सड़क का टेंडर भर दिया। सड़क की तैयारी में बहुत नुकसान भुगतना पड़ा, वह ट्रैक्टर भी बिक गया। कुछ समय बाद वह सेठ आप जी के चरणों में आकर कहने लगा कि साईं जी मैं आपकी बात समझ ना सका, इसलिए मुझे बहुत घाटा सहना पड़ा। इतना कहकर माफ़ी मांगने लगा। इस पर आप जी ने फरमाया, फकीरों की रमज को कोई नहीं समझता। हमने कहा था कि टेंडर ना लेना, मगर तू ना माना। रिक्शा चालक पर कृपया की। कृष्णलाल सरसा निवासी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह पूजा मस्ताना जी के दर्शन व सेवा करने के लिए
आश्रम में आया करता था। उसका पूरा परिवार सत्संगी था। उसकी दिली तमन्ना थी कि कभी मस्ताना जी मेरी रिक्शा पर बैठें। प्रेम बढ़ता गया। सोचने लगा कि सतगुरु जी मेरा नसीब बनाएंगे। उन दिनों सरसा शहर से आश्रम तक का पुराना कच्चा रास्ता ऊंचा नीचा हुआ करता था। गड्ढे भी काफी थे। आश्रम के तीनों तरफ कांटों की झाड़ियों की ऊंची बाढ़ हुआ करती थी। एक बार आप जी ने सरसा डेरे से रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली जाना था। आप जी ने एक सेवादार को संदेश दिया कि आज रात हम दिल्ली जाएंगे। कृष्णलाल को कहना वो रिक्शा लेकर आ जाए और हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। सेवादार शहर में जाकर कृष्णलाल से मिला और बताया कि आज रात शहंशाह मस्ताना जी महाराज को दिल्ली जाना है, इसलिए रिक्शा लेकर आ जाना। इतना सुनते ही वह खुश होता हुआ बोला कि यह सेवा का मौका मुझे दो। मैं आज रात को अपने साईं जी को रिक्शा पर बैठाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ आऊंगा। उसने अपनी रिक्शा को खूब संवारा, शहर से दरबार में आया और खुशी खुशी अपनी रिक्शा की सीट पर आप जी को बैठाया और चल पड़ा। उसने ध्यान पूर्वक रिक्शा चलाकर आप जी को स्टेशन पहुंचाया। आप जी ने रिक्शा से उतरते हुए फरमाया, पुत्र कृष्णलाल, अब तो तेरा ख्याल पूरा हुआ। यह सुनकर भक्त की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। कृष्णलाल की मासिक सत्संग पर साइकिल स्टैंड पर ड्यूटी हुआ करती थी। शहंशाह जी सभी सेवादारों को सत्संग के बाद अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद दिया करते। सेवादारों को आप जी ने तेरावास में प्यार देते हुए फरमाया, काल रूपी जंजीर तुम्हारे से उस वक्त तक नहीं छूटती जब तक सतगुरु की सेवा नहीं करेंगे। कृष्णलाल को प्रसाद देते समय आप जी ने सहज रूप से फरमाया, पुत्र रिक्शा चलाएगा या कोई और काम भी करेगा? उसने कहा कि साईं जी जो आप जी की आज्ञा हो। फिर शहंशाह जी ने उसे साइकिलों की मुरम्मत का काम सीखने को कहा। उस दिन के बाद सत्संगी ने रिक्शा चलानी छोड़ दी और साइकिलों की मुरम्मत का काम सीखकर सरसा शहर में हिसारिया बाजार में एक खाली स्थान पर साइकिलों की मुरम्मत का अड्डा लगाया। कुछ मास बाद आप जी हिसारिया बाजार में पधारे तो कृष्णलाल को देखकर फरमाया, पुत्र अब समय आ गया है, तू नई साइकिलों की दुकान खोल ले। हुक्म मानकर कृष्णलाल ने अपने भाई राम प्रकाश के साथ मिलकर दुकान खोल ली। उन दिनों दुकानदारों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखनी होती थी। इन्होंने रविवार की बजाय मंगलवार छुट्टी का दिन निर्धारित किया, क्योंकि रविवार को दूसरे सरकारी कार्यालय व दुकानें बंद होती थी। कृष्णलाल हर रविवार पूरा दिन आश्रम में सेवा करता। दुकान पर रविवार के दिन ग्राहकों की ज्यादा भीड़ रहती। राम प्रकाश ने अपने भाई कृष्णलाल को कहा कि तू हर रविवार को आश्रम में रहता है, जिससे दुकान का बहुत नुकसान होता है। तू रविवार को आश्रम में ना जाया कर। एक बार ज्यादा जोर देने पर कृष्णलाल सेवा पर ना गया। उस रविवार दोनों भाई सारा दिन दुकान पर खाली बैठे रहे, एक भी ग्राहक ना आया। यह देखकर राम प्रकाश ने कहा कि भाई कृष्ण, तू रविवार को आश्रम में सेवा पर चला जाया कर। बेसन के बदले माया का भंडारा। सत्संगी गुल्ला राम सैनी ने सच्चे पातशाह सावण सिंह जी महाराज से नाम शब्द प्राप्त किया हुआ था। पहले वह गरीब था और अपने साथ लगते सेठ नंदलाल के बाग में
नौकरी किया करता था। उसके पूरे परिवार को शहंशाह मस्ताना जी के प्रति अथाह श्रद्धा व विश्वास था। सर्वधर्म संगम रूहानी आश्रम में आने वाली साध संगत की सेवा वे दिल से करते। गुल्ला राम आप जी के सम्मुख डेरे के साथ लगते अपने घर पर चरण डालने की कई बार अर्ज कर चुका था। प्रार्थना स्वीकार करके आप जी भक्त के घर पधारे। सारा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। ढाणी के बाकी निवासी भी आप जी के दर्शन करने आए। कुछ भक्तों ने ढाणी का नामकरण करने की प्रार्थना की। आप जी ने ढाणी का नाम सावनपुरा रख दिया। सभी को खुशियां देकर आप जी वापिस आश्रम में आ गए। शहंशाह जी ने एक सेवादार को लड्डुओं के लिए चने की दाल का बेसन बनाने के लिए गुल्ला राम के घर भेजा। गुल्ला राम बेसन ले आया जिससे लड्डू बनाए गए। रात को पूजा मस्ताना जी गुल्ला राम के घर लड्डुओं का प्रसाद देने के लिए गए। परिवार के सभी सदस्य दर्शन करके बहुत खुश हुए। सभी ने आदर सहित नारा लगाया व मकान के अंदर आने की प्रार्थना की। आप जी घर के आंगन में जाकर खड़े हो गए और सभी परिजनों को अपने पावन हाथों से लड्डुओं का प्रसाद दिया। आप जी ने गुल्ला राम को कहा, पुत्र तेरे घर से बेसन मंगवाया था, उसके पैसे देने आए हैं। भक्त नम्रता पूर्वक बोला कि साईं जी यह सब कुछ आप जी का ही है। आप जी ने 3 बार पैसे देने की बात की, परंतु उसने हर बार यही उत्तर दिया और बेसन के पैसे ना लिए। सतगुरु दातार जी ने फरमाया, तेरे घर में बहुत गरीबी है, किसी और रूप में तेरे को बेसन के बदले माया का भंडार देंगे। यह कहकर आप जी डेरे में वापस आ गए। बस फिर क्या था, बच्चों ने अपना काम मेहनत से करना शुरू कर दिया, जिससे पैसा आने लगा। एक दिन सेठ नंदलाल अपने बाग से आ रहा था तो रास्ते में गुल्ला राम मिला। सेठ ने कहा कि मैं अपने बाग के फलों का ठेका तुझे 600 रुपए में देता हूँ। वह बोला कि सेठ जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ ने कहा कि फल बेचकर पैसे दे देना। उसके रिश्तेदार ऊंटों पर फल सरसा से ले जाकर नोहर बेचा करते थे। उन्हें पता चला कि इस बाग का ठेका गुल्ला राम ने लिया है तो उन्होंने 1100 रुपए में वह फलों का ठेका गुल्ला राम से ले लिया। उसने 600 रुपए सेठ को दे दिए और बाकी पैसे घर ले आया। थोड़े दिन बाद सेठ ने गुल्ला राम को अपनी 90 बीघा जमीन में चने बीजने के लिए कहा। सेठ बोला कि बिजाई का इंतजाम हम करेंगे, रखवाली, संभाल, फसल काटनी आदि सब आपने करना है। अपने हिस्से की फसल तुम ले लेना, बाकी हमें दे देना। सेठ ने चने की बिजाई खेत में करवा दी। सतगुरु की कृपा द्वारा इस बार खूब पैदावार हुई और गुल्ला राम को फसल का काफी हिस्सा मिल गया। तीसरी बार उसी सेठ ने गुल्ला राम को अपनी 10 बीघा जमीन में गेहूं बीजने का ठेका दिया तथा कहा कि सारी मेहनत तुम्हारी होगी, फसल निकाल कर अपना हिस्सा ले लेना तथा बाकी हमें पहुंचा देना। इस प्रकार उस गरीब सत्संगी को पूजा मस्ताना जी ने उस बेसन के बदले माया का भंडार ही दे दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।